दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी चैनल जो है ना सब्सक्राइब की है। तो मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी हूँ। और दूसरी चीज़ ये कहता हूँ कि ज्ञानदीप माइंड पावर जो कॉन्सेप्ट है, ये माइंड रीडिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी के भी मन की बात जो है ना आप समझ सकते हो। तो उसके लिए मेडिटेशन वगैरह जो है, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो 14 रोल्स होते हैं, जो यूनिवर्स के लॉ होते हैं। तो ये सारे कनेक्टेड होते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। माइंड पावर का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, यूट्यूब पर काफ़ी सारे मोटिवेटर स्पीकर ने बना के रखा हुआ है। तो इसे आप देख सकते हो इजीली। अब आगे की जो बात है कि जिसको कहते हैं, मैंने ज्ञानदीप माइंड पावर नाम क्यों रखा है। देखो यहाँ पे स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। यानी यहाँ पर टोटल कोई एडवाइजरी भी नहीं है, ना सभी रजिस्टर हो। लेकिन कहने का मतलब जो एक्सप्लेनेशन है मार्केट का, अगर मान लो एक्सप्लेनेशन मार्केट का आपको समझ में आ गया कि ये प्रीमियम क्या होता है, ये प्रीमियम लोअर की होता है, प्रीमियम हायर की होता है, अगर मान लो ये समझने के लिए आ गया ना, तो भी आप पैसा आसानी से स्टॉक मार्केट से बना सकते हो। तो हम लोग जब स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि आप जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर है ना कंपास बॉक्स, और कंपास बॉक्स के अंदर है ना आपको 30 डिग्री 90 डिग्री के फॉर्मूला के कुछ इक्विपमेंट्स आपको देखने मिलते थे। कहने का मतलब सर्कल, आप आधा सर्कल, फिर राउंड बनाने वाला, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलती थी। तो उसी आधार पर मैंने ये जो मेरा ग्रुप है ना ज्ञानदीप माइंड पावर का, जो एजुकेशनल ग्रुप है पूरा का पूरा, जहाँ पर हम लोग माइंड पावर रिलेटेड मेडिटेशन वगैरह हम लोग सिखाते हैं, बराबर। तो यहाँ पर मैंने है ना 900 डिग्री के सारे टारगेट यहाँ पर लिख के रख दिए। तो एवरेज डबल टॉप व्हील यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर। तो इस चैनल को, इस कंटेंट को मैं और एक कंटेंट से जोड़ना चाहूँगा, लेकिन उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। कि देखो ये मैं जो यहाँ पहले से ड्राइंग करता हूँ ना, वो सक्सेस फॉर्मूला कैसे कंटेंट से होता है, यानी देश दुनिया में क्या चल रहा है उसका रिलेशन मेरे कंटेंट पे कहाँ पर है, मेरे डेटा पर कहाँ पर है। तो इसको डेटा साइंस रिसर्च कहते हैं। डेटा साइंस रिसर्च का मतलब आपको नहीं पता हो तो शायद मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी कंपनी, जो एक मल्टी बैगर कंपनी, उसके अंडर में 100 मल्टी बैगर कंपनियां बनाती है, और वो दूसरी 1000 कंपनियों से बिजनेस करती है। तो उनका पूरा डेटा है ना उनके एक सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है। अब एक सॉफ्टवेयर की वजह से जो डेटा मिलता है, वो डेटा की वजह से ये लोग मैसेजेस करते हैं, अपने अपने प्रोजेक्ट डालते हैं, अपने अपने प्लान डालते हैं, अपने अपनी पोस्ट डालते हैं। यानी कुछ ना कुछ नए नए क्रिएशन करते रहते हैं, कुछ नए नए स्ट्रेटेजी बना के अपने बिजनेस को फैलावा करते हैं। तो इसको कहते हैं कि डेटा साइंस रिसर्च। तो डेटा साइंस रिसर्च का एक अहम हिस्सा जो हमारे पीएम जो है, प्राइम मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो उनके पास ही डेटा हुआ है। तो उनके पास है ना लैपटॉप लगा पड़ा है बड़ा वाला, और वहां पर स्क्रीन के अंदर पूरी दुनिया से वो बात कर सकते हैं एक साथ। अब उनको चाहे कि भी बिजनेसमैनों से बात करनी तो बिजनेसमैनों से बात कर सकते हैं, वो वर्ल्ड के मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, वो आम लोगों से बात कर सकते हैं, हर किसी से वो बात कर सकते हैं। इसे कहते हैं डेटा साइंस रिसर्च, पहली बात तो। और ये डेटा साइंस रिसर्च मुझे कैसे निकालने आता है डिग्री के हिसाब से, तो वो मैं मेरे ग्रुप के अंदर बहुत ही आसानी से सिखाता हूँ। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लो हम लोग स्कूल के अंदर जो कंपास बॉक्स से तो जो इक्विपमेंट लेके जाते थे ना, वही हमारा डेटा साइंस रिसर्च था। तो कहने का मतलब कि मार्केट जो है ना 46 से 154 पे यहाँ पर डाउन में ओपन हुआ, बराबर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है कि एवरेज डबल टॉप व्हील 900 डिग्री। तो कहने का मतलब 46,256 को आपको मार्केट देखते हुए जागने मिला। नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है कि 900 डिग्री का डबल बॉटम। देखो यहाँ पर जो होने वाला है उसको मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया है, जो होने वाला है उसको पहले से लिखना, कहने का मतलब कि इतना नॉलेज मार्केट के अंदर होना। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 46,600 और 46,700 का सेटलमेंट। देखो भैया 46,600 46,700 तो ऊपर है, तो मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे 45,960 पे और 45,800 पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वहां पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, वहाँ इसलिए लिख रहा हूँ कि ऊपर के जो प्रीमियम है ना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के 28 सितंबर के जो प्रीमियम है ना, और स्पॉट के प्रीमियम है ना, ये FII DII जो भी कोई इन्वेस्टर है ना, वो सारे के सारे प्रीमियम है ना डीके कर लेते और खींच लेते पब्लिक के पास से। पब्लिक को रजिस्ट्रेशन सपोर्ट के बारे में, प्रीमियम के बारे में, डीके के बारे में, स्पॉट प्रीमियम के बारे में पता नहीं होता है। सस्ता प्रीमियम दिख लिया, उठा लिया और बेच दिया, और फंस गए तो फंस गए। फिर तो उसकी एवरेज बनने के लायक भी नहीं रहते प्रीमियम। ऊपर से कल छुट्टी है और बुधवार को एक्सपायरी है, तो बुधवार को भला क्या हो जाएगा मुझे बताओ। एक दो मौके मिलेंगे निकलने के, अगर मान लो लॉस बुकिंग करके निकले नहीं है तो भी लॉस, पूरा का पूरा कैपिटल चला जाएगा, कहने का मतलब। तो इसे है ना आपको क्या करना है, सीखना है और समझना है, न कि भाई कॉल टिप पे काम करना है। अगर मान लो कोई बंदा टिप पर काम कर रहा है तो 4 टिप मिलेगी, 5वीं टिप के अंदर, 6ठी टिप के अंदर जितना कमाए वो 4 टिप का चला जाएगा, बराबर के नहीं।
तो अब आती है मुख्य बात, आती है मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो आती है, बराबर। तो यहाँ पर है ना, ये पूरा डेटा मैंने मेरा दिखा दिया, डेटा साइंस रिसर्च है, एजुकेशन पर्पज आधारित है। और यहाँ पर इस डेटा के आधार पर सॉरी, मैं लोगों से एक चीज कहता हूँ कि भैया सीखो, समझो, उसके बाद में ट्रेडिंग करो। साफ साफ लिखा है कि फ्राइडे तक 45,800 का सपोर्ट टूटेगा नहीं। जो क्रॉस चैनल, कहने का मतलब मैंने इतना बता दिया कि भैया सोमवार तक, यानी ये डेटा जो है ना मेरा पुराना है, यानी रविवार का डेटा है, शनिवार का डेटा है, आज सोमवार है, लेकिन मैंने डेट कौन सी बोली, फ्राइडे। तो फ्राइडे मतलब 45,900 का मैंने सिग्नल दे दिया, तो जो आज हिट हुआ, कहने का मतलब। तो ये एक चीज होती है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, मंडे 18 यानी आज की तारीख है सितंबर 2023, G20 मीनिंग डबल बॉटम ओवर एंड डबल टॉप ऑल्सो ब्रेकआउट ऑफ 46,200 सी इन नेक्स्ट एक्सपायरी। 28 सितंबर की एक्सपायरी का जो ओपनिंग है ना, वो 46,200 को अगर रिटेस्ट कर दिया या 46,150 को रिटेस्ट कर दिया ना, मान लो, तो समझ लो कि वो मैक्स पॉइंट था जहां पर कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ने मिलकर सेटलमेंट कर लिया। यानी जो लोग फंसे पड़े हैं ना पुट के अंदर, यानी कॉल के अंदर जो फंसे पड़े और पुट जिन्होंने लिए, तो पुट जो लोग लेके रखते पकड़ के रखते हैं, तो उनकी ऐसे लेना 46,150 पर हिट होने वाली है, जिसको कहते हैं कि 750 डिग्री। अब इसमें डिग्री मैंने कैसे निकाला, ये सीखना हो तो मेरा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा था, और एक ग्रुप में मेरे ग्रुप के अंदर लिखा था कि 45,950 का एक रिजेक्शन ट्रिपल बॉटम क्रॉस चैनल रिटेस्ट बाकी है, वो मंगलवार को दे सकता है। देखो यहाँ पर मंगलवार को नहीं दिया उसने, सोमवार को दे दिया, यानी आज ही 45,900 का उसने रिटेस्ट दे दिया। अब मेन चीज आती है बताने की, ये सारी चीजें है ना आज मैंने सुबह यानी पहले से दे दी थी। और अब जो आती है वो मेरी एडवांस जो होती है 11 बजे वाली न्यूज जो आती है ना, जैसे संसद के अंदर मीटिंग, यानी संसद के अंदर मीटिंग होने वाली थी और वो 11 बजे मनी कंट्रोल पे आ गई, सीधी की सीधी। तो मैं आपको वो 11 बजे वाला टाइम है ना निकाल के दे रहा हूँ यहाँ से। अब एडवांस वाली सारी बातें खत्म करते, कुछ चीज़ें ऐसी है जो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा है और ऐसा लिखा है कि डबल बॉटम, देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, पार्लियामेंट मीटिंग 11 AM को बिफोर बुलिश ऑल सी बार एसएल डबल बॉटम। इसका मतलब ये हुआ कि बुलिश होने से पहले, यानी मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोले, कुछ बोलना शुरू करे, तो पता नहीं वहां जाके कौन बैठता है और मैसेज करता है कि भैया मोदी जी ने है ना बोलना शुरू किया, नहीं ऐसे खा लो पहले, ऐसे ले लो, पता नहीं कौन बोलता है वहां पे। तो पहले ऐसे लीड हो जाती है लोगों की कॉल में एंट्री लेते हुए, उसके बाद में ऐसे जाती है। तो देख लो 2:49 यहाँ पर है, और उस टाइम पर जब मोदी जी का लेक्चर, यानी यहाँ पर आपको मैं ले आता हूँ यूट्यूब पे लेके आता हूँ। अब यहाँ पर जब मोदी जी ना 11:30 बजे से लेके 11:45 बजे तक, या 12:20 बजे का 12:40 बजे, इनको है ना, इनको बोलना था, कहने का इनको लेक्चर देना था। किस चीज पर लेक्चर देना था, G20 पर जो कुछ भी हो गया, जितने डेलीगेट्स आए उन्होंने जो कोई MOU पास किए, यानी भारत विकास के अंदर जो क्षेत्र के अंदर जितना फंड रेजिंग करना था, वो सारे के सारे MOU के बारे में यहाँ पे इन्होंने डिटेल्स में बताया नहीं हुआ, तो यहाँ पे ऐसे इशारों में बताया होगा जो कुछ भी बताया। तो यहाँ पर पता नहीं किसी ने बटन दबा दिया और बोल दिया भैया मोदी जी ने बोलना शुरू किया है, यानी तेजी करो, जितने पुट में खड़े हैं ना उन लोगों की एसएल पहले हिट कर दो। तो आपको पता नहीं है कि भैया ये देख लो क्या हुआ यहाँ पर। जैसे है ना यहाँ पर मेरा जो प्रॉफिट है पेपर ट्रेडिंग, देखो यहाँ पे है ना हम लोग पेपर ट्रेडिंग दिखा रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं, पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि जो बिगनर्स होता है ना, वो यहाँ पर लालच में नहीं आता है। पहली बात तो बिगिनर्स को पहले है ना मार्केट की जो चाल होती है, यानी उस टाइम पे पॉलिटिकल लेवल पे क्या चल रहा है, तो अगर मान लो उस चीज के बारे में पता नहीं है तो या सपोर्ट रजिस्ट्रेशन लॉस में हो जाएगा। तो इमोशनली जो बाय करते हैं उनको यानी लॉस होता है। तो यहाँ पर 20,300 का जो प्रीमियम है ना, ये 93 का प्रीमियम है ना, ये 97 के करीब कुछ गया था, और इसने कुछ टारगेट दिया था। 17 रुपये का प्रीमियम है ना, 19 रुपये के करीब गया था। और 46,900 का जो आउट द मनी का प्रीमियम है, ये भी यहाँ पे प्रॉफिट, यानी टोटल यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। आउट द मनी के जितने प्रीमियम है यहाँ पे प्रॉफिट देख लो कि ऊपर से ऑपरेटर कैसे खींच रहे, कहने का। तो मैंने क्या लिखा, आफ्टर पार्लियामेंट मीटिंग स्टार्ट कोई भी खबरी है जो अंदर का जो ब्रोकर्स को मैसेज कर देता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऐसे पेपर ट्रेडिंग है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है ना यहाँ पर ये ट्रेडिंग लेते हैं, और ये 297 को ये टारगेट किया था इन्होंने, 281 को इन्होंने एवरेज करके लिया, बराबर, और 297 में हिट हो गया था। और बहुत सारे ट्रेड इन्होंने लिए, और वो सभी ट्रेडों में इन्होंने सक्सेसनेस मिली। 128 था, 127, 132, 135, 137 इसका टारगेट था, तो हिट हुआ। मैंने बोलिया सर जी क्लोज पोजीशन, बराबर, बिकॉज के मार्केट में है ना ये सारे प्रीमियम जो स्पॉट के प्रीमियम है ना, स्पॉट के प्रीमियम जितने भी प्रीमियम है 20 सितंबर के प्रीमियम, ये सारे के सारे प्रीमियम के लोअर है ना 66 रुपीज़ लोअर है, 66 रुपीज़, 81 रुपीज़, 75 रुपीज़ इसके लोअर है। यानी इस प्रीमियम पे है ना खड़े मत रहे,
मेरे मेरे ग्रुप के अंदर साफ साफ कहा, बिकॉज कि 20 सितंबर के प्रीमियम की वैल्यू बुधवार को जीरो। पहली बात तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि जीरो क्यों होते, बिकॉज कि FII दिया है ना, इसी प्रीमियम को उठाकर 200 रुपये तक बेच के आएंगे या 250 तक बेच के आएंगे। ये एवरेज में 131 रुपये का प्रीमियम है ना, 128 का प्रीमियम है ना, तो इसका जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है ना 145 रुपया होता है और 155 रुपये भी होता है। तो क्या होता है, गैप अप फैपअप हुआ, जो भी कुछ हुआ वहां पर और जाके बेच दिया, उसके बाद में इसके प्रीमियम का डिके होना शुरू। यानी यहाँ पर 128 से लेके 155 का टारगेट फॉर्मूला है और उसके बाद में जो पीछे की 81 सीरीज लिखी है वो उसका लोअर है। अब आप सोचो कि मार्केट को अगर गिराया गया तो वहां पर कौन जिम्मेदार, अगर खड़े न खड़े रहे तो सी के अंदर, यानी सी को पकड़ के रखना और पुट को पकड़ के रखना, ये दोनों की दोनों चीजें ना हमें है ना अनएजुकेटेड यानी अंधा बना देती है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से कभी भी स्पॉट में एंट्री न ले। मेरा एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां पर आप ट्रेडिंग करोगे आपको सक्सेस मेल 100% मिलेगा। अगर मान लो लॉस भी चल रहा है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर मान लो बहुत लॉस चल रहा है तो आपको एवरेज में एक मौका मिलेगा कि जहां पर आपको मिनिमम लॉस बुक करके आगे के पर वो जो फंड होता है ना, वो फंड को आप आगे लगा पाओ या एसएलईटी लगा पाओ, ऐसे लगा पाओ। तो देख लो वो जो प्रीमियम था ना यहाँ पर 132 को गया, 128 वाला प्रीमियम इनका एवरेज था, 132 पे गया, उसके बाद में 137 पे गया और यहाँ पर मैंने टारगेट अचीव लगा दिया। मैं देखो हमेशा ना 900 डिग्री का टारगेट लगा के रखता हूँ। मुझे ना 1020 डिग्री का टारगेट पसंद ही नहीं है। जिसकी टारगेट की प्रीमियम की मजबूरी है तो टारगेट लगाओ, बात खत्म करो। और ये लिखा है साफ साफ मेरे को मजबूरी है, मजबूरी लिखा है यहाँ पे यानी कहने का मतलब कि प्रीमियम यहाँ पर होना 116 पर। हमारे जो ग्रुप में भाई साहब है उन्होंने 120 पर, 126 पर, 128 पर प्रीमियम बाय करना। तो अगर वो मुझे पूछ रहे कि सर मैं क्या करूं, तो मैं बोल देता हूँ सर जी चिंता नहीं करो, 135 रुपये इसकी मजबूरी है। ये मजबूरी वाला प्रीमियम कहने का मतलब कि सेलर्स की जो मजबूरी होती है, देखो हर किसी की वीकनेस होती है। अगर मान लो आपकी वीकनेस है, सेलर्स पकड़ लेता है और एसिलेट कर देता है, तो वैसे सेलर्स की मजबूरी भी आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने साफ साफ लिखा है कि वहाँ पर मजबूरी है बराबर। तो एजुकेशन पर्पज वीडियो है पूरा का पूरा, इसी तरह से लोग पेपर ट्रेडिंग करते हैं और लोग कमाते हैं और सीखते तो आगे मैं आता हूँ कि जैसे ये यहाँ पर बोलना शुरू किया, अब मेरे चार्ट पे लेके आता हूँ बराबर। अभी जो इनका टाइम फ्रेम है ना 11 बजे का, तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख के रखा हुआ। और देख लो जो भी चार्ट मैंने एडवांस में दिया ना, वो सारा का सारा एडवांस चार्ट जो लिखा था मैंने यहाँ पे, जैसे स्केल एंड 2 सेंटीमीटर, तो ये स्केल एंड 2 सेंटीमीटर मैंने क्या लिखा है और शुरुआत मैंने कहाँ से की है वो आप देख लो पहले। तो यहाँ पे 9:15 को और 9:36 को डबल बॉटम जब टाइम बिकम मिड एंड संसद, तो ये संसद से पहले का, यानी पता था लोगों को कि संसद में मीटिंग होने वाली है। सबसे बड़ी बात तो पहले ही है, तो संसद से मीटिंग होने वाली है नहीं, हमें नहीं पता था। लेकिन जब हमें नहीं पता होता है तो मार्केट को पहले इन्होंने गिरा दिया। और जो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम आउट द मनी के जितने सारे प्रीमियम थे, जैसे 46,400 का प्रीमियम था, 46,300 का प्रीमियम था, तो ये सारे के सारे जो होल्डिंग किए हुए प्रीमियम थे ना, जिनको उम्मीद थी कि भी 46,350 पर ओपन होगा, तो ये सारे प्रीमियम को इन्होंने यहाँ पर बॉटम पे डबल बॉटम देकर खरीद लिया। डबल बॉटम क्या है भला, ये डबल बॉटम वो बोला है ना कि जो आउट बनी के प्रीमियम को आप बेच दो, उसके बाद में वो प्रीमियम को लेकर वो लोग ऊपर जाके बेच के आएंगे। तो साफ साफ मैंने लिखा है कि पार्लियामेंट मीटिंग स्टार्ट, यानी जो 11 बजे स्टार्ट हुई, तो 11 बजे मैंने यहाँ पे सिग्नल दे दिया भैया बाइंग में रहो, क्या करो, बाइंग में रहो। मैंने यहाँ पर सिग्नल दे दिया बाइंग में रहो, मेरे ग्रुप के अंदर बोल दिया बाइंग में रहो। और मैंने साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि 12 बजे तक न्यू बाइंग है। अब देख लो आप कितने बजे तक बाइंग रही, 11:45 तक बाइंग रही ना यहाँ पर। तो कहने का मतलब कि ये कॉल अगर 12 बजे तक मैं बाइंग बोलता हूँ और मान लो 11:45 तक बाइंग होती है, यहाँ पर 900 डिग्री फॉर्मूला 2-5-2, यानी 7 और 5 लास्ट में जो 12 है यानी 3 होता है, 3 का मतलब 369 फॉर्मूला में 900 डिग्री होता है। तो ये 900 डिग्री अगर हिट कर लेता है, उसके बाद में एक चीज़ है कि ये वाले ऑपरेटर होते हैं ना, वो यहाँ सेटलमेंट करते हैं और ये वाले ऑपरेटर जो होते हैं यहाँ सेटलमेंट करते हैं। यानी ये मैक्स पॉइंट होता था ना, जो ये मैक्स पॉइंट जो ओपन इंटरेस्ट हुआ था ना क्रिएट 46,300 पे 200 पे, तो वहां पे जाके दोनों राइटरों ने अपना सेटलमेंट कर दिया। यानी खाया पाया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 किसका तोड़ा 12 वाला ग्लास, वो तोड़ा रिटेलर का। यानी रिटेलरों ने क्या किया, ऊपर से नीचे किया, तो रिटेलर लोगों ने अपनी सी निकाल दी। अब जो भैया नीचे से नए लोग खड़े हो गए सी लेने में, तो उनकी डबल बॉटम में उनकी एसिलिटी कर दी। और उनकी जब एसिलिटी कर दी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 6 बार, जब मीटिंग शुरू होने वाली थी ना तभी भी एक एसएल खाई थी, मीटिंग शुरू होने वाली थी तभी भी एक एसएल खाई थी। तो ये वो एसएल है। उसके बाद में देख लो 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल 5 कैंडल 6 कैंडल 7 कैंडल 8 कैंडल 9 कैंडल, तो 9 तरी 27 मिनट तक मार्केट टोटली यहाँ पे ऊपर रहा। तो वो डेटा पूरा का पूरा मेरे ग्रुप के अंदर सिमिलर टाइम पे आपको ये मजबूरी वाला डेटा जो है ना यहाँ पे दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब पुट की एसएल खाएगा ये मुझे पता था, और सेटलमेंट भी करने वाला है वो भी मुझे पता था, और वहां पर उस लेवल पे क्या किया, अपने प्रॉपर बुकिंग कर ली। यानी किसी का भी कोई भी कॉल वहां पर खड़ा नहीं, अगर मान लो कोई गलती से भी वहां पे कॉल खड़ा रखता है ना,
तो वो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने उस कॉल को क्लोज क्यों नहीं किया, जबकि मुझे इतना समझा रहा है कोई, मान लो, तो मैंने उस कॉल को वहां पर क्लोज क्यों नहीं किया। अगर मान लो और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ और नीचे की तरफ मार्केट ओपन जाता है ना, तो वो जो कॉल है 28 सितंबर के भी कॉल है, तो ये FII DII प्रो जो ऐसे होते हैं ना, जो इतने बड़े यानी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, कि वो एक बार सेटलमेंट करेंगे, 2 बार सेटलमेंट करेंगे, बस दो डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब कि मार्केट जहां ओपन होता है उसकी तरफ वापस जाता है, जैसे मार्केट आज जहां ओपन हुआ वहां पर डबल बॉटम देने के लिए आया। तो सब कुछ मैंने एडवांस में मेरे डेटा जो है पूरा दे दिया था, और उसी डेटा के माध्यम से यहाँ पर देख लो सारे के सारे प्रॉफिट बुकिंग हुए। अब जो मेन अहम चीज़ है ना, तो वो चीज़ है ये देखने की, ये सीखने की, बराबर, ये देखने की, ये सीखने की। तो ये है ना पुट का डेटा होता है, ये भी देख लो 45,800 कॉल लोअर, 28 सितंबर का डेटा है ये, 24 सितंबर का डेटा नहीं है, 21 सितंबर का डेटा नहीं है, 45,800 का कॉल लोअर में बोल रहा हूँ यहाँ पर। जब लोअर यहाँ पे दे दिया तो समझ लो ये फॉर्मूला 940 और 935 पर ये 100% जाएगा। पता है क्यों जाएगा? जितने लोग पुट में खड़े हैं ना, जितने लोग कॉल में खड़े हैं ना, उनकी SL इस सी के लोअर पे जाएगी। सी का लोअर का मतलब कि सी के बाजू के अंदर जो सेल बटन है उसको दबाना और शॉर्ट्स करना। तो ये होने, ये पूरा शॉर्ट्स कर दिया, कहने का मतलब देख लो अभी आगे आएगा आपके सामने। तो कहने का मतलब कि ये पूरा का पूरा डेटा पुट के अंदर चला गया, जिसका आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, ये पूरा का पूरा। तो मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि डबल बॉटम, सेकंड पुट हिट, यहाँ पर 900 डिग्री का फॉर्मूला लिखा, लोअर डिजिट हिट, ये सब कुछ मैंने एडवांस में लिख के रखा था। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी वीडियो बनाने से पहले शुरुआत किया था। लोअर डिजिट हिट, पोर्ट ब्रेकआउट, यहाँ पर पुट जो है ना उसका ब्रेकआउट भी मैंने लिखा हुआ है, 46,030 का सपोर्ट भी मैंने लिखा था। स्केल एंड, अब स्केल एंड क्या होता है तो मैंने फिर से बताया आपको, जो फुटपट्टी स्कूल के अंदर ले जाते थे बचपन में, जिसकी लंबाई सिर्फ 6 सेंटीमीटर की रहती थी, 8 सेंटीमीटर की रहती थी, उसका जो एंड ऑफ स्केल होता है वो 0.022 तक का होता है, और 22 के बाद में 360 डिग्री से लेकर 7 डिग्री तक मार्केट और बेरिश रहता है, और ऐसे भी खाते रहता है। तो वैसे वो जो स्केल है ना, वो स्केल का एंड होता है यहाँ पर। तो स्केल का जो एंड होता है तो वहां से लेके यहाँ तक देख लो, ये है ना, ये कोई सिखाएगा नहीं आपको, पहली बात तो कोई नहीं समझाएगा ये। तो ये जो लोअर मैंने बिफोर मार्केट टाइम दे दिया था कि 45,950, साफ साफ बोला था 45,950, 9 और 5 14, 14 और 5 टोटल 5, 5 का मतलब कि भैया वहां पर पीवोट का ब्रेकआउट। तो पीवोट था 46,063, 900 डिग्री, 900 डिग्री के बाद में नया पीवोट आया यहाँ पर 46,900 का, और अभी नेक्स्ट पीवोट जो है वो बनने जा रहा है यहाँ पर। अगर मान लो ये ब्रेकआउट ये दे दिया, ये ब्रेकआउट दे दिया ना, ये ब्रेकआउट है यहाँ पर, तो मान लो कहीं इसके आसपास, इसके आसपास ये ओपन कर दिया ना, तो सीधा पहले ऊपर घुसड़ेगा, ये नीचे नहीं डालेगा, क्योंकि वहां पर है ना पुट को एवरेज बनाने का मौका नहीं देने वाले। अगर मान लो मार्केट कहीं ऊपर ओपन होता है ना, मान लो 46,043 के करीब, यहाँ पे करीब, यहाँ के करीब अगर मान लो ओपन होता है, बराबर के यहाँ कहीं ओपन होता है, और या नीचे कहीं ओपन हुआ तो फिर कॉल के एवरेज करने नहीं देंगे, पहली बात तो। या नीचे ओपन हुआ तो कॉल के एवरेज करने नहीं देंगे, और ऊपर ओपन हुआ तो पुट के एवरेज करने नहीं देंगे। इतना लॉजिक समझ में आना चाहिए, बाकी सब तो बाजार में चलता रहेगा, कहने का मतलब। तो अगर लॉजिक समझ में आ गया कि किसको कमा के नहीं देना है, किसकी पूरी की पूरी मिलकत खा लेनी है हमें, ये अगर मान लो सीखने आ गया आपको डायग्राम बना के, तो ये डायग्राम देख लो कैसे आता है, यहाँ पे ऐसे आता है, तो ये ऐसे आता है, तो इसको यहाँ पे है ना ये चिंगम की तरह खींच के चला आता है यहाँ पे 46,080 यानी 7 7 7 21 210, तो यहाँ पे 46,200 जो है ना यहाँ पर सेटलमेंट कर लेता है स्ट्राइक पर। अगर मान लो यहाँ पर ओपन भी होता है ना, तो समझ लो कि 46,200 ने सेटलमेंट कर लिया। देख लो, मैं पहले ही आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं कॉल प्रोवाइडर नहीं हूँ, पहली चीज़ तो बता दूं। और दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एज, आप अगर सेफ रहना चाहते हो तो ये जो नंबर है ना, नंबर, ये मेरा नंबर है ना 9913309758, ये नंबर है ना, आप आपके मोबाइल के अंदर है ना सेव कर सकते हो, और इसको आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मुझे भी सब कुछ समझ कर ट्रेडिंग करना है। देखो कमाने के मौके ना मार्केट 10,000 देगा, लेकिन जब लेने जाएगा ना तो वो इसलिए लेगा बिकॉज कि हमें मार्केट को समझने नहीं आता है, हमें मार्केट को डाइजेस्ट करने आता है। आपने काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर देखा होगा कि आप कोई भी चीज़ खाते हो या पीते हो या लेते हो तो अच्छी जगह पे जाते हो, पहली बात तो अच्छी जगह पे जाते हो, अच्छी ब्रांड में जाते हो, वहाँ से लेते हो, वहीं खाते हो और वहीं आप पीते हो, जिसको कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पीना या कैफ़ी पीना, कॉफ़ी पीना, कोल्ड कॉफ़ी पीना, जो कुछ भी आपको पसंद है, अच्छी जगह जाते हो। अगर घर भी पसंद करते हो तो अच्छा पसंद करते हो, कहीं बैठने का भी पसंद किए आपके फ्लैट के अंदर और आपके बंगलों के अंदर, तो भी एक सेफ जगह जहाँ पे साफ सुथरा हो वो पसंद करते हो। फिर यार मार्केट के अंदर ऐसा क्यों? इसीलिए ना,
ये सीखना और समझना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जब मोदी जी की बात आती है ना, तो मोदी जी जब बोलना शुरू करते हैं तो समझ लो उनकी जब तक बैठने की बारी नहीं आएगी ना, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई है ना मैसेज कर रहा है बैठे बैठे, जैसे अंदर क्या हो रहा है भैया बातें करो, यानी डबल बॉटम। तो यहाँ पर आगे अगर आते हो तो उतना 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 बढ़ते ही जाता है। यहाँ पर मोदी जी का लेक्चर कंटिन्यू नहीं कहने का मतलब। तो उसके बाद में क्या है कि डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फिर वापस से उसके ऊपर एक्शन लेना, यानी अगले दिन, यानी कल तो छुट्टी है तो कल तो मोदी जी भी कहीं उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, या महावीर जयंती है जो भी कुछ है कल भी, यहाँ कल जो भी है, तो वो उधर प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। लेकिन परसों जब वापस से रूटीन शुरू होगा, यार कल दोपहर के बाद में जैसे रूटीन शुरू होगा, तो जैसे मोदी जी ने कुछ नया शुरू किया वैसे ही यहाँ पे मार्केट जो है ना उसकी उठपटांग हरकत शुरू कर देगा। पहली बात है कि आपको है ना सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए, समझ कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। यहाँ पर मेरे ग्रुप के अंदर ऑलवेज सारी की सारी चीज़ें होती है ना, वो एडवांस लेवल पे होती है कि भैया हमें है ना पहले है ना समझ लेना चाहिए मार्केट के लेवल को, मार्केट के प्रीमियम को, मार्केट के सेटलमेंट को। आज अगर मैंने ड्राइंग करके दिया 46,256, तो आपको है ना यहाँ का और यहाँ का सेटलमेंट होने वाला है, समझ जाना है। अगर मान लो मैं ड्राइंग कर रहा हूँ यहाँ पे 45,900 का सपोर्ट और 45,150 का सेटलमेंट, तो आपको समझ लेना है कि भाई यहाँ का और यहाँ का सेटलमेंट हो गया कॉल राइटर पुट राइटर का, तो आप लोग भी निकल जाओ, आपका भी सेटलमेंट कर लो। उसके बाद में मान लो यहाँ पर ये डबल बॉटम देने के लिए आता है, 45,800 का डबल बॉटम ब्रेकआउट देने के लिए आता है। समझ लो भाई बुधवार है, तो लास्ट बुधवार को जब कॉल चली थी लॉन्ग, तो इस बुधवार को वापस से 45,800 का डबल बॉटम दे भी सकता है। जो यहाँ पर मैंने ड्राइंग किया हुआ है इसको डेटा साइंस रिसर्च कहते हैं ना, जो मोदी जी के पास हो मेरे पास है। तो देखो आम इंसान मगर मान लो अपनी बुद्धि का, अपनी सोल का, अगर मान लो भैया बहुत अच्छा खासा उपयोग करता है ना, तो कभी लाइफ में है ना नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर जाएगा। बाजार नीचे गिरता है तो भी वो कमाएगा, बाजार ऊपर जाएगा तो भी वो कमाएगा, वो दोनों स्तर पे कमाएगा। अगर मार्केट मान लो पीवोट पे चल रहा है तो पीवोट पे भी कमाएगा। आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना जो मार्केट से रिलेटेड है, यानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और पॉलिटिक्स क्या चीज़ें पता है ना आपको, पॉलिटिक्स का मतलब आपने देखा होगा कि आपके एरिया के अंदर एक सामान्य कॉर्पोरेटर होता है ना, वो खड़ा रहता है। पहले जब वो कॉर्पोरेटर नहीं था, समाज सेवक छोटा मोटा था, तो वो क्या करता है, खड़ा रहता है। अब जैसे उसने बड़े बड़े काम किए, कुछ छोटे मोटे काम किए, समाज के लिए सेवा की, उसके एरिया के लिए सेवा की, तो लोग है ना उन्हें जानने लगते हैं। तो लोग बोलते हैं कि यार ये बंदे पे दाव लगाने जैसा है, ये बंदे पे दाव लगाने जैसा है। यानी पॉलिटिक्स का कुछ खर्चा छोटा मोटा आता है, छोटे मोटे बिजनेसमैन आते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखते हो आप कि एक सामान्य बंदा जो खड़ा होता है ना, उसके पीछे है ना कई वकील लोग आ जाते हैं, कई कंस्ट्रक्शन वाले लोग आ जाते हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट रखने वाले लोग आते हैं म्यूनसिपालिटी के। तो ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं ना जो ये रॉ मटेरियल का करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन का करते हैं, तो सारे उनके पीछे लग जाते हैं। कहने का मतलब सेवा करते हैं, उनकी प्रचार कार्य में काम करते हैं, कहने का मतलब। तो ये क्यों करते हैं पता है आपको, ये इसलिए करते हैं कि भविष्य के अंदर मान लो वो भाई साहब को गद्दी मिल गई, तो भैया पहला टेंडर तो हमारे ही पास होना है ना। देख लो ये चीज़ें होती है ना पॉलिटिक्स के अंदर, बहुत ओपन होती है। मैं अगर बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मैं यानी घर पे की बातें बोल रहा हूँ, ये सबको पता है। पहली बात है इसमें कुछ चीज़ें छुपी छुपी नहीं, और ना आपसे छुपी होनी चाहिए। अगर मान लो आप बोलते हो लेकिन आप एक्शन नहीं लेते उसके इनकम के अंदर, तो खाली बोलना जो है ना लाइफ के अंदर बकवास हो जाता है कभी कभी। इसने तो वो किया, इसने तो इतना पैसा बना लिया। अरे भैया उसने बनाया, आपने क्या बनाया मुझे बताओ। चलो वो भी तो मार्केट के साथ ही चलता था, तो आपको बोलने की जरूरत है, आपको टिका नहीं करनी है ना, हमें कमा लेना है, हमें टिका नहीं करनी है। इंसान क्या करता है पता है, टीका करने में रह जाता है। देखो उसने इतना पैसा बना लिया, उसने उतना पैसा बना लिया, भैया मेरे टीका मत करो। किसी की भी टीका करोगे ना तो हम पीछे रह जाएंगे, इसलिए टीका नहीं करनी है, हमें यहाँ पे टका करना है। टका का मतलब परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज का मतलब रिटर्न बनाना है। जैसे बैंक एफडी के अंदर रिटर्न मिलता है, जैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है, जैसे हमें बॉन्ड में रिटर्न मिलता है, जैसे हमें बिजनेस में रिटर्न मिलता है। तो टकेवारी बनाओ यहाँ पे, टके का मतलब टकेवारी। तो आशा करता हूँ कि इतना तो बहुत कुछ हो गया। अगर मान लो आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर देना, अगर मान लो बुरी लगी हो तो भैया माफ़ कर देना। जो भी कुछ अच्छा लगा मेरे गुरु को समर्पित, अगर बुरा लगा हो तो क्षमा करें, बराबर। थैंक यू, देना शुक्रिया पर, जय हिंद जय भारत।